क्या दलितों के ब्रह्मा हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? क्या दलित भाई हमारे भाई नहीं हैं? क्या दलित भाई और किसी अन्य जाति का भाई नहीं है? दलित के मौत पे हम रावण जैसे लोगों का बार बार दलित समाज बार बार ये कहता कि हमारा शोषण हो रहा है। तो 1950 में जो संविधान लिखा था वो कोई और नहीं, भीमराव अम्बेडकर हैं सर दल्ले, ये हैं दल्ले। इनको जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे। अगर वहाँ तरुण के वहाँ ये जाएंगे तो मुसलमानों का वो नहीं। हाँ, जब संविधान हम समझ पाएंगे कि हमको जीने के अधिकार अगर संविधान से मिले हैं तब तो हम संविधान को बचाएंगे। हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, संविधान को नहीं समझ पाएंगे तो कहाँ बचा झंडा है, बीच में संविधान है, इधर बाबा भीमराव अम्बेडकर का झंडा है, इधर पूरे गाड़ी में भारत का भी झंडा है। और एक ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरीके से एक दलित परिवार के बालक को मुस्लिमों के द्वारा पीट कर, सिर्फ गलती इतनी थी कि उसके घर की एक बच्ची ने रंग से भरे गुब्बारे को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में मुसलमानों के द्वारा उत्पात मचाया जाता है और उस परिवार के व्यक्ति को, इस बालक को पीट कर मार दिया जाता है। दलितों के नेता, सबसे बड़े हितैषी कहने वाले, अपने आप को जय भीम का नारा लगाने वाले चंद्रशेखर रावण, जो हर जगह जहां पर देखेंगे कि उनकी राजनीति एकदम परफेक्ट यहां पर बैठ रही है, हो हल्ला मचाने के लिए तत्काल प्रभाव से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कहीं भी किसी दलित की हत्या होती है, वैसे मैं किसी हत्या को किसी जाति से जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन सवाल ऐसे नेताओं से बनता है जो राजनीति के नाम में समाज में जहर बोते हैं, जिसका सबसे जीता जाता उदाहरण ये चंद्रशेखर रावण। जब उत्तम नगर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, और भी सेलेक्टिव घटना इनके लिए होती है, जब किसी मुस्लिमों के द्वारा किसी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार किया जाता है, तब ये व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता है, कोई ट्वीट नहीं आता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जब युद्ध होता है तो ये बोलने चला आता है, कहता हमारी तरफ से सांत्वना है, हम पहुंच जाएंगे, इनको बसों में बांधो, बैठाओ और ईरान भेज दो। लेकिन उत्तम नगर में घटना हो जाती है, उन्हीं के समाज के बालक को पीट कर मार दिया जाता है, तो ये दलित राजनीति करने वाला व्यक्ति, भीम आर्मी का नेता कहने वाला व्यक्ति नहीं पहुंचता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि जय भीम के नारे के साथ क्या इसने अपने आप को मुसलमानों का ज्यादा हितैषी बना लिया है, दलितों का नहीं? क्या कहेंगे भैया? आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। जिस हिसाब से आपने अपनी राय रखी वो 100% सत्य है और पीड़ादायक भी है, मगर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या दलितों के ब्रह्मा हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? क्या दलित भाई हमारे भाई नहीं हैं? क्या दलित भाई और किसी अन्य जाति का भाई नहीं है? दलित के मौत पे हम रावण जैसे लोगों का इंतजार करेंगे? क्या आजादी रावण आज आए हैं? आजादी के पहले, आजादी के बाद क्या दलितों की रक्षा उन्हीं की जाति के लोग करा करते थे? नहीं करा करते थे। लेकिन जहर तो भर रहा है ना, जो समाज उनको रक्षा करता था, जो उनको बचाता था, आज भी वही समाज उनकी रक्षा के लिए उस घर पर पहुंचा हुआ है। ये दलित राजनीति करने वाले लोग यहाँ नहीं पहुंचे तो सवाल तो उठेगा ना कि आप अपने समाज में अपने ही धर्म के लोगों के लिए जहर बो रहे हो और दूसरे समाज के लिए आप जय भीम का नारा लगवा रहे हो। एकदम बिल्कुल सही बात है। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग हैं। आपके भाई भटकाए जा रहे हैं, आपके भाई को जातिगत व्यवस्थाओं में फंसा के बरगलाया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, वो अस्त व्यस्त हो गए। जो भोजन की समस्या है उससे दूर हो जा रहे हैं, शिक्षा की समस्या है उससे दूर हो जा रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या है उससे दूर हो जा रहे हैं, सड़कों की समस्या उससे दूर होकर जातिगत एक सबसे सस्ती विषैली जहर दवा है, जहर है, दवा नहीं है, जहर है, जिससे सभी लोगों को एकत्रित करके एक बड़ा जनसैलाब या जनसमूह दिखा के गवर्नमेंट के ऊपर या सत्ता के ऊपर या लोगों समाज के ऊपर दबाव बना के दिखाया जा सकता है कि हम बहुत बड़े लोगों के नेता हैं। सेलेक्टिव राजनीति करने लगे क्या? जहां मुसलमान कुछ कर देगा मैं नहीं जाऊंगा वहां, क्योंकि हमको वोट बैंक चाहिए। दलित मारा जाए तो मारा जाए, दलित तो लगता है दलित तो है ही हमारे साथ, हम मुसलमानों को इकट्ठा कर लेते, दलित से क्या लेना देना, तो हम उनको भड़का ही ले जाएंगे। बड़ी संवेदनहीन वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाली परंपरा वाला देश है, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण के मतलब उपजिन्नों पर चलने वाले लोग हैं, वहाँ हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि फला लोग आए, और वहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार की घटना कर रहा है तो वही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। हर किसी को इन सभी चीजों से बाहर आना पड़ेगा,
तभी जाके भारत का एक मुखौटा बन पाएगा। भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है वो खिल के बाहर आएगा और असली प्रतिभा जो है तब निखर के आएगी। और मेन बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि SC ST OBC और हर कोई भाई, अन्य जैन सिख सभी को बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सब मिलकर चलेंगे और सब एक साथ रहकर चलेंगे, तभी विकास के शिखर पे पहुंचा जाएगा। अन्यथा जिस हिसाब से माहौल हमारे देश का बना हुआ है। सवाल आपका कहना ठीक है कि हम किसी का इंतजार क्यों करें, लेकिन सवाल ऐसे व्यक्ति से पूछा भी जाना चाहिए कि जो समाज में सिर्फ जहर बो रहा हो कि आपका दुश्मन ये समाज है, आपका दुश्मन ये समाज है, आपको परेशान यही करके रखा हुआ है। और जहां पर ऐसा होगा कि एक उच्च जाति के लोगों के द्वारा अगर किसी को कुछ हो गया या OBC के द्वारा किसी को कुछ कर दिया गया तो तत्काल प्रभाव से हो हल्ला करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब किसी मुसलमानों के द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये राजनीति करने वाला व्यक्ति वहां क्यों नहीं पहुंचा? सवाल तो इससे तो पूछा ही जाएगा ना। ये तो बात दलितों को भी समझना पड़ेगा, उन भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि वहां पर राजनीति अगर करनी होती तो बजरंग दल, RSS से लेके बड़े बड़े संगठन जो हिंदूवादी संगठन है जो वहां पर पहुंचे, उनके बाद पहुंचने के बाद वहां कार्रवाई हुई, ऐसे लोगों के घर गिराए गए, बुलडोजर एक्शन हुआ। ये नेता का ट्यूट क्यों नहीं आया जो अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी मानता है? नहीं, दलित भाई भी इन सभी चीजों को बारीकी से देख रहा है। समय आने पर, अवसर मिलने पर हर कोई इन सभी को जो अपने स्वघोषित मठाधीश बने हुए जाति के, उनको जवाब देगी और बराबर दे रही है। मैं बड़े खुशी और प्रसन्नता से कह सकता हूँ, सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, लोगों का रुख और रुझान बदल रहा है। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, छात्र पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। हमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई अपने अपने बुद्धि विवेक से अपने नेताओं को देख रहा है, उनके षड्यंत्र को देख रहा है, उनकी जालसाजी को देख रहा है। जो उनके लिए बात कर रहा है उसके लिए वो सिलेक्टिव खड़े होने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। चंद्रशेखर रावण को लेकर, भीम आर्मी के प्रमुख को लेकर, जहां पर मुस्लिमों के द्वारा दलितों का उत्पीड़न होता है, यहाँ पर वो क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि यही नारा लगवाते हैं, जय भीम जय मीम का। देखिए, न भीम न जय भीम, हम मानव हैं, हम देश के नागरिक हैं। और आपको बता दें, ये बार बार दलित समाज बार ये कहता कि हमारा शोषण हो रहा है। तो 1950 में जो संविधान लिखा था वो कोई और नहीं, भीमराव अम्बेडकर थे। अम्बेडकर कौन थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो पंडित समाज से आते थे। उन्होंने पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी। हम तो ये सुने थे कि उनको शिक्षा दीक्षा के लिए जो पढ़ाई का था वो ब्राह्मणों ने किया था। आप तो उनको ही ब्राह्मण नहीं, अच्छा सॉरी। वैसे हर व्यक्ति जो ज्ञानी हो गया वो अपने आप में ब्राह्मण है। नहीं, वो अपने आप में ब्राह्मण है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी जानकारी में जो था मैं बोल रहा था। अच्छा, वो आपने मुझे सुधार दिया, क्योंकि ऐसी गलत टिप्पणियां भाजपा करती है, हम नहीं करेंगे। हम ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आपने कहा कि वो नहीं है, मगर जब से हमारा संविधान बना है 1950 से, आप बताइए पंडित और ठाकुर समाज ने कितने दलित के ऊपर अत्याचार किया? तो क्यों बार बार यही सवाल उठा रहा है कि दलित सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल करता है कि हम दलित हैं इसलिए हम इस एक्ट को, या SC ST है इस एक्ट को हम चलाएंगे। तो वही तो नफरत का बीज जो नरेंद्र मोदी ने बोया है, OBC को इसमें मिला के कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति को कहीं ना कहीं नफरत बोया। इधर भी पूछ लेते हैं, अपना नेता मानते हैं आप इनको, चंद्रशेखर? कौन नेता? चंद्रशेखर? भीम आर्मी वाले नेता हाँ, नेता तो हैं, वो सांसद हैं। हाँ, सांसद है। लेकिन सवाल यही है कि जिस पॉलिटिक्स को वो करते हैं, जो उनको सूट करता है वहां पर तो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जो एक एकता की बात करते हैं, जय भीम जय मीम का, मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, दलितों को हिंदुओं से तोड़कर मुसलमानों के करीब जाने की बात करते हो, जब तरुण की वहां पर हत्या हो जाती है उसी समाज के द्वारा, वहां पर अभी तक इनका ट्यूट तक नहीं आता है, क्या संदेश देना चाहिए? वो अक्सर भी जब मुसलमानों के द्वारा दलितों पे कुछ किया जाता है ये नहीं पहुंचते ना ट्यूट करते। कैसे देख रहे हैं इनकी राजनीति का? ये हैं सर दल्ले, हाँ। ये हैं दल्ले। इनको जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे। अगर वहाँ तरुण के वहाँ ये जाएंगे तो मुसलमानों का वो उनका वोट कट जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। बात ये है, अगर वहाँ वो पहुँच जाएंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा, कुछ ना कुछ वो जाके वहाँ बोलेंगे
कि आपके साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसीलिए उनका वोट कटने के डर की वजह से वो नहीं वहाँ जा रहा सेलेक्टिव है वो। सिलेक्टिव पूरी तरीके जहाँ से हमको वोट मिल जाएगा वहीं वहीं जाएंगे, जाएगा। चाहे हमारा समाज रहे चाहे भाड़ में जाए। पहाड़ में जाए, इनसे और कुछ कोई मतलब नहीं है इनसे, इन चीजों पर। सवाल तो ऐसे लोगों से पूछा ही जाएगा क्योंकि आप राजनीति उसी की कर रहे हो, आप उन्हीं के समाज के नेता बड़का बनते हो, तो सवाल तो करेंगे ना कि जब उसी समाज के ऊपर संकट है, एक नौजवान युवक को मार दिया जाता है, आपका एक ट्वीट नहीं आता, आप बोलते नहीं, आप जाने की तो बात ही छोड़ दो। रही बात चंद्रशेखर रावण की, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहन जी से ज्यादा वो दलितों का मसीहा है, क्योंकि जो काम बहन जी ने दलितों के लिए किया है वो काम शायद मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर रावण कभी कर पाएंगे। वो सूबे की बहन जी ने दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम किए, उनको जो है जगह जगह बैठाया, काम दिया, समाज में बराबरी का हक दिलाया। ये क्या दे रहे हैं? ये समाज में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी का वो काम ही यही है, बीजेपी का काम यही है, फूट करो, राजनीति करो। अच्छा ये बताइए आप कि क्या 2014 से पहले क्या देश में हिंदू नहीं रहता था कि मुसलमान नहीं रहता था? सभी और हमारा तो देश ये है कि जो है वो आपने सुना नहीं होगा कि यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, सारे मजहब एक है। तो बीजेपी का तो ये काम ही है कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम राइट कराना बीजेपी का। जैसे जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे ये सब सारी चीजें होती रहेंगी। इधर देखिए, इनको भी दिखा दीजिए, देखिए पूरा संविधान ही पूरा। चर्चा से इनको हम बात ही कर लेते हैं, अपने साथी कहेंगे अरे आइए इधर बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं चच्चा? हम लखनऊ का क्या कहते हैं, लखनऊ और रायबरेली और बाराबंकी के आसपास घूमते हैं। तो ये आप लोगों को बताते हैं भारत का संविधान पढ़िए, यूट्यूब में शिव सागर का गाया संविधान पढ़िए, सुनिए, समझिए। उसमें जो है एक काव्य के रूप में है, काव्य के रूप में है, तो समझ में आता है, तो हम उसका प्रचार कहाँ तक आप घूम चुके हैं मोटरसाइकिल से? नहीं, बस आसे पास घूमते हैं, मतलब आसे बहुत पास। दूर नहीं गए। रायबरेली बताया ना, हाँ, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी जिला, हाँ। ये आसपास घूमते रहते हैं। हाँ। और जहाँ भी जाते हैं लोगों को बताते हैं कि आप भारत का संविधान पढ़िए। किसी पार्टी से हैं या आप नहीं, पार्टी स्वेच्छा से से नहीं, कर रहे हैं? केवल हम अपनी सोचा से कर रहे क्या हैं। नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार बौद्ध है। और मैं जब से जान पाया हूँ कि हमारे संविधान से सबको जीने के अधिकार, समानता के अधिकार मिले हैं, तब से मैं संविधान का प्रचार करता हूँ। मैं पीछे ट्रॉली लगा संविधान लेके चलता हूँ, लेकिन आज पीछे जल्दी अपने साथी के घुमा के इनको दिखाइए, थोड़ा इनकी गाड़ी को दिखा दीजिए। आज नहीं लाए हैं पीछे संविधान, वो पीछे ट्रॉली बनी होती है, लेकिन आज नहीं लेकर आए हैं। आज जल्दी में तो आज आ गया, ऐसे आज ही आज आ गया। बाकी हम अच्छा, लेकर बाजा चलते वाजा सब लिए हैं, माइक हाँ, वाइक हाँ, सब लिए। देखिए, पूरा एकदम से भारत का यानी संविधान का ही आप प्रचार करते हैं। स्वेच्छा से करते हैं जी, जी। कि लोग संविधान के बारे में जाने जी, जागरूक कर रहे हैं। जागरूक हो बहुत जाए। शानदार पहल, तो बहुत और ये शानदार। चौथा साल है। 4 साल से आप जी जी, लगातार मैं चौथा साल से लगातार कर रहा कि हूँ। संविधान को समझें, क्योंकि आप अपने अधिकारों को जानेंगे, समझेंगे। हाँ, जब संविधान हम समझ पाएंगे कि हमको जीने के अधिकार अगर संविधान से मिले हैं, तब तो हम संविधान को बचाएंगे। हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, संविधान को नहीं समझ पाएंगे, तो कहाँ बचा पाएंगे हम बिल्कुल लोग? बात सही है। इसलिए संविधान को बचाना पूरा जरूरी है। गाड़ी पे देखिए, ये पूरा आगे भारत का झंडा है, बीच में संविधान है, इधर बाबा भीमराव अंबेडकर का झंडा है, इधर पूरे गाड़ी में भारत का भी झंडा है। और एक ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को जानो, समझो। रायबरेली, लखनऊ जैसे तमाम जिलों में अपना प्रचार करते हैं। तो पीछे भी दिखा दीजिए, देखिए पूरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, तमाम यूपी 32 गाड़ी भी है इनकी। तो इसी